जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो है इतनी महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन बहुत लंबे समय बाद होने जा रहा है। बहुत ही शुभ स्थिति बनने जा रही है और शायद ये आपके जीवन में 18 वर्षों बाद इतना शुभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं काफ़ी लंबे समय से राहु जो है आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं और धन भाव से गोचर करके आपके लिए किसी ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं जो कि आपके जीवन में अचानक धन के लिए कुछ शुभ स्थितियों को क्रिएट करके और आपके जीवन को मालामाल कर दे। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बनी रहीं पिछले समय से कि जिसकी वजह से राहु आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, किया भी तो थोड़ा सा निगेटिव। कारण कारण देखिए कई सारे बने। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर शनि का विषमावस्था में जाना, क्योंकि शनिवत कार्य करते हैं राहु। दूसरे, मंगल जब आपके सप्तम भाव में थे तब मंगल ने यहाँ से सप्तम दृष्टि और यहाँ से अष्टम दृष्टि। राहु और मंगल का योग कौन सा बनता है? अंगारक योग, यानी कि आपके रिश्तों में खटास, आपके धन में कमी और आपके प्रत्येक प्रयास में असफलता प्रदान की राहु ने। कारण बने मंगल देखिए बहुत ही पराक्रमी ग्रह माने जाते हैं। इतनी पराक्रमी ग्रह माने जाते हैं कि यदि एक तरफ समस्त 8 ग्रहों को रख दें और एक तरफ मंगल को रख दें, क्योंकि ये एक अनियंत्रित बेलगाम घोड़े की तरीके से हैं। बेलगाम घोड़े को चाहे कितना भी साधने वाला व्यक्ति हो, उसको साधना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एकदम ऐसे बिहेव करता है कि मतलब उसको 100 लोग भी नहीं साध पाते हैं। तो यह चीज़ें जो उत्पन्न हुई वह चीज़ों ने आपको काफ़ी निगेटिविटी से भर दिया। वहीं मंगल भी कुछ विषम अवस्था में आ गए, क्योंकि जब इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया अष्टम भाव से आए तो ये जस्ट राहु की दृष्टि में आ गए आपके दो भावों से, जो एक अचानक धन का भाव होता है और एक आपके धन आगमन का भाव होता है। दोनों ही भावों में अंगारक योग निर्मित हुआ। साथ ही साथ आपके पराक्रम में, यानी कार्य करने की जो आपकी तीव्रता है, क्षमता है, ऊर्जा है, शक्ति है, उत्साह है, और उसके साथ ही देखिए जो आपकी दिशा है उसमें भी व्यवधान उत्पन्न हुए। और मोस्टली जब आपका दिशा निर्देश ही गलत होगा तो फिर आपके लिए सफलता की अपेक्षा हम किस तरीके से कर सकते हैं। चीज़ें आपके लिए निगेटिव और निगेटिव और निगेटिव होती चली गई। फलतः आपको यही लगा कि आप काफ़ी निराशा से घिर चुके हैं और अब आपको किसी भी प्रयास का कोई सार्थक लाभ नहीं मिलने वाला। और कई जगह तो ऐसी स्थितियां हो गई वहाँ पर आप कुछ कह भी नहीं सकते थे और किसी से अपनी बातें शेयर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो भी किया आपने किया। क्योंकि राहु क्या है? आपका माइंड है, आपकी सोच है, जो कि पूरे शरीर को संचालित करती है। आपके थॉट्स आपके कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं वो आपके लिए थोड़ा सा दुर्योगपूर्ण हो जाती हैं कि जिनसे निकलने में या जिसकी भरपाई करने में बहुत समय लगता है। लेकिन राहु की एक विशेषता भी है कि राहु जो कुछ भी निर्मित करते हैं अचानक ही निर्मित करते हैं और आपके जीवन में अचानक धन का ढेर लगा देते हैं, अचानक सफलता के द्वार खोल देते हैं, अचानक प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा देते हैं। अचानक ही आपके जीवन में सब घटनाएं घटती चली जाती हैं। फलतः राहु का एक क्षण भी अगर आपके लिए शुभ स्थितियों से निर्मित हो जाए तो आपकी लाइफ की टेंशन हो जाती है खत्म। पूरी लाइफ की टेंशन खत्म करने का जज्बा रखते हैं राहु, वो भी क्षण में। तो ऐसे राहु देव को देखिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए शुभ होना अति अनिवार्य है। तो जिसे देखिए हम हमेशा उपाय बताते रहते हैं, उन्हें करके आप राहु को शुभ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए देखिए वीडियो देखते रहिए, आपको लास्ट में हम कुछ उपाय बताएंगे। लेकिन यहाँ पर राहु की जो स्थितियाँ बनी वो आपके लिए अब काफ़ी हद तक शुभ होने जा रही हैं। शुभ होने किस तरीके से जा रही हैं? अब अगर इन योगों को हम समाप्त कर दें और मंगल राशि परिवर्तन करके जब तुला राशि में चले जाएंगे तो मंगल के पास कौन कौन सी दृष्टियाँ हैं? चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। चतुर्थ, सप्तम और अष्टम के माध्यम से जब मंगल यहाँ पर विशेष स्थितियों को निकाल कर लाएंगे तो देखिए ना तो राहु के पास है देखिए सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि।
तो जिसकी वजह से चीज़ें क्या हैं आपके लिए अच्छी होती चली जाएंगी। और सप्तम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो यहाँ से भी मंगल मुक्त हो जाएंगे। तो यह जो दुर्योगपूर्ण समय था वो अब आपका समाप्त हो चुका है। और अगर आप इसे सोचें कि राहु की नवम दृष्टि से मंगल दृष्ट हो रहे हैं, तो देखिए यह बिल्कुल भी आपके सोचने योग्य बात नहीं है, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि अमृतमयी होती है, जिसकी वजह से मंगल भी यहाँ पर आपको सुप्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। कार्य कारोबार में आपके विशेष स्थितियाँ निकल कर आएंगी। हालांकि देखिए बहुत सारी स्थितियाँ, आज हम राहु की चर्चा कर रहे हैं तो राहु की ही चर्चा करेंगे विशेष। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली भी कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो राहु देखिए धन भाव में बैठे हुए हैं, बेहद महत्वपूर्ण भाव है। हालांकि धन भाव में राहु ना तो कारक होते हैं ना दिग्बली होते हैं, लेकिन इनकी अचानक वाली जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पर काफ़ी लाभान्वित करने वाली सिद्ध हो जाती है। और राहु के पास देखिए एक पावर और होती है, मैनिपुलेटिंग पावर, जो कि सामने वाले व्यक्ति को समझकर, जिस भी व्यक्ति से आपको काम निकालना है उसको समझकर कि इस व्यक्ति को किस तरीके की बातें पसंद है या ये व्यक्ति अब मुझसे क्या सुनना चाहता है, इस तरीके की बातें आपके माइंड में आ जाएंगे। एकदम से किसी भी व्यक्ति को पहचानना आपकी प्रतिभा में शुमार हो जाएगा। एक झलक में, जैसे कहते हैं ना, एक्सरे मशीन जो होती है आपके शरीर के अंदर के सारे पार्ट्स को एकदम एक स्कैन करके रख देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपकी मेन मर्ज को पकड़ पाते हैं और उसके अनुसार इलाज करके आपको तुरंत राहत प्रदान करते हैं। सेम यही चीज़ इस समय आपकी दृष्टि में होने वाला है, क्योंकि देखिए राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं तो सामने वाले व्यक्ति की पूरे हाव भाव, जीवनी, या वो उस समय किस मूड में है और आपसे क्या सुनना चाहता है, क्या जानना चाहता है, ये सारी बातें की आपको इस समय पर प्रतिभा होगी आपके अंदर। जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, अधिकारी वर्ग या किसी ऐसे व्यक्ति से जब आप बात करते हो और उसके मूड को नहीं समझ पाते, फलता क्या होता है कि चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं, हाथ में आई हुई चीज़ें भी आपके हाथ से निकल जाती हैं। वाणी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, हालांकि कभी कभी वाणी असंयमित और असंतुलित होती हुई देखी जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा संयम से काम लेंगे तो वाणी आपके लिए बहुत अच्छी प्रभावशाली आपके लिए प्रभाव लेकर आएगी। वहीं धन संचयन, देखिए राहु का प्रभाव जो भी है अचानक ही आपके लिए धन के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियाँ बनेंगी कि आपके लिए चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में बहुत ही शुभ स्थितियों से निकल कर आने वाली हैं आपके लिए इस समय पर काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि देखिए मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे और राहु जो होंगे वो जॉब के लिए आपके बहुत अच्छे प्रयास निकालते हुए, विशेषतर जॉब के लिए ही नहीं, अगर कहूँ तो व्यापारी वर्ग के लिए भी ये बहुत अच्छा गोचर रहेगा। क्योंकि व्यापारी वर्ग देखिए मोस्टली कम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, हर फील्ड में आपको आपके ही हज़ारों कंपटीटर मिल जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं आप। ऐसे में राहु यहाँ पर आपको कंपटीटर्स को हराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से मोस्टली कंपटीटर जो होंगे वो आपका लोहा मानते हुए दिखाई देंगे। आपके अंदर लोगों को डील करने की पावर बहुत अच्छी होने वाली है। साथ ही साथ वर्क प्लेस पर जो जॉब कर रहे हैं उनके भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है, क्योंकि इस समय देखिए राहु क्या है, राहु कभी कभी आपकी पूर्व के किए गए प्रयासों का भी आपको लाभ प्रदान कर देते हैं। जब शुभ स्थिति में होते हैं तो उस समय पर जब ये निगेटिव अवस्था में हमने प्रयास किए होते हैं, कभी कभी राहु उनका भी फल देते हैं, क्योंकि देखिए आसुरी प्रवृत्ति के हैं और आसुरी प्रवृत्ति के होने के कारण देखिए इनका जो कार्य करने का है तरीका अन्य ग्रहों से बिल्कुल भिन्न है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके लिए खुशियों की स्थितियाँ ये कभी भी निर्मित कर सकते हैं। राहु का एक विशेष देखिए, एक तो इनका जो है अंतर जो होना चाहिए वो किसी शुभ ग्रह का होना चाहिए, उस स्थिति में ये बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं। सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो आपके अष्टम भाव पर जाएगी, तो देखिए ये दृष्टि जो होगी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी जिनको कि बहुत ज़्यादा माइंड लगाकर किसी कार्य को करना पड़ता है।
सपोज़ कीजिए राइटर हैं या बहुत ज़्यादा आप फ़ाइलों में दिमाग खपाए रहते हैं या फिर टेक्निकल कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें कि हर समय आपको उधेड़-बुन माइंड के अंदर ही करनी पड़ती है और उसका रिस्पॉन्स आपकी फ़ाइल्स में देखने में आता है, या सीए वगैरह हैं या इस तरीके के कोई भी कार्य करते हैं, तो यहाँ पर राहु आपके लिए बहुत अच्छी, क्योंकि एकाग्रचित्तता राहु यहाँ बढ़ा देंगे। राहु बेशक आसुरी ग्रह हैं, लेकिन राहु की शुभता बहुत होनी अनिवार्य है, क्योंकि अष्टम पर अगर राहु का प्रभाव पड़ जाए तो ये आपको एकदम सिद्ध योगी बना देते हैं आपके। और सिद्ध योगी बनने का ही मतलब है कि आपके माइंड की पावर कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब माइंड की पावर बढ़ जाती है तो समस्त ब्रह्मांड जो होता है वो आपके माइंड से ही संचालित होता है। क्योंकि देखिए, माइंड, इस चीज़ को वैज्ञानिक भी प्रूव कर चुके हैं कि चाहे आप कितने भी बड़े फील्ड में चले जाएँ, चाहे आप, लेकिन अपने माइंड का केवल 10% ही यूज़ कर पाते हैं पूरी लाइफ में। तो देखिए, आप समझ सकते हैं कि आपका माइंड कितनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को रखता है। तो देखिए, ये एनर्जी राहु के द्वारा ही आपकी एनहांस होती है, यानी कि राहु ही इस एनर्जी को जो होता है बढ़ा देता है। और जब ये एनर्जी बढ़ी हुई आपको प्राप्त होती है तो हर कार्य में एक विलक्षणता के साथ आप कदम से कदम लोगों से आगे ताल मिलाते हैं, लोगों के साथ नहीं चलते, लोगों से आगे चलते हैं, आपके पीछे काँवा चलता है, आपको देखकर लोग अनुकरण करते हैं। यह स्थिति उत्पन्न करते हैं राहु। अब यहाँ पर राहु के लिए मैं कुछ विशेष छोटे-छोटे उपाय बताने जा रही हूँ। इस चर्चा को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी चर्चा काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो सबसे पहले राहु के लिए देखिए, ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप जितना जाप कर सकते हैं, 1 माला 2 माला, देखिए 1 माला का भी आप संकल्प ले सकते हैं, और जिस दिन आपके पास समय ना हो उस दिन इसे 11 बार 21 बार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी ये जाप वगैरह किए जाते हैं ये कभी भी खंडित नहीं किए जाते, और जब खंडन हो जाता है फिर आपका जीरो से प्रारंभ होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ देखिए, आप मछलियों को भोजन करा सकते हैं, 10 अंधजनों को भोजन करा सकते हैं वर्ष में 1 बार। मछलियों को अगर भोजन करा रहे हैं तो प्रतिदिन कराएं, प्रतिदिन ना संभव हो तो फिर सप्ताह में 1 दिन यानी शनिवार के दिन करवाएं। इसके अतिरिक्त देखिए, एक बहुत सटीक उपाय आपको बताने जा रही हूँ। इस प्रयोग को करके आप तीसरे शनिवार से ही लाभ प्राप्त कर सकेंगे। घी का दीपक शनिवार के दिन